पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसा जो भी बोलता है हम चाहते हैं उसको कि वो छोटा मोटा चीज़ ना हमको मिल जाए, क्योंकि मेरा खुद का कपड़ा एस और चप्पल 5 नंबर का आता है। खैर, पैसा जैसी भी चीज़ हो, मगर पैसा बोलता है, और 1-2 लाइन में नहीं बल्कि दिन में जो बिन मतलब के आपके SMS बॉक्स भरे रहते हैं ना, वो वैसे बोलता है। उसको कोई शट अप या कीप साइलेंट भी नहीं बोलता। वो अगर किसी नए के पास अचानक आ जाए तो सबसे पहले शक बनकर आता है, किसी चाहने वाले के पास आए तो खुसुर पुसुर बनकर आता है, जिसके पास वाकई रहता है ना वो फिर उसके सामने पसर जाता है। एड़ी से लेकर चोटी तक पता चल जाएगा कि पैसों ने घेर रखा है। वैसे मेरी मुलाकात पैसों से तब हुई जब हम किराना दुकान में पहली बार कुछ सामान लेने गए। माँ ने पकड़ाई एक चमचमाती नोट, और कुछ कुछ खरीद लेने के बाद बच गए मेरे पास सिक्के, एक 50 के नोट और एक 20 के नोट। हम गणित नहीं समझना चाहते थे, सो कह दिया उनको कि एक रसीद में सब गुना भाग करके दे दो। हमें व्यापार समझ आ रहा था, पैसा चलता भी है ये भी समझ आ रहा था। पैसे के बदले सामान और वापस से कुछ पैसे, ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं इसको अगर आप मेरे नादानी पर सवाल कर रहे हैं तो। खर्च जैसे नीच शब्द हमारे ऑरा में नहीं थे। जैसा कि हम कहे कि हम व्यापार सीख रहे थे, हमने माँ को सब पैसे लौटा दिए बगैर सिक्कों के, और उसे अपनी पहली मेहनत की कमाई जान पप्पी हाउस में छुपे पप्पी के चरणों में समर्पित कर दिया। ज्यों ही उसने लपक कर सारे सिक्के अंदर रखे, एकदम भाईचारा सा महसूस हुआ, मानो कि वो आनंदित हो गया द्रव्य देख के, जैसे पुरोहित आनंदित होते। सब अच्छा चलता रहा। अपने घर में हम सबसे छोटे थे जो इतनी कम उम्र में कमाई कर रहे थे। दिन दोगुनी रात चौगुनी वाला आशीर्वाद जिसे भी मिलता होगा, मगर फल रहा था सिर्फ हमारे ऊपर। एक दिन दीदी ने हिसाब मांगा, और फिर वही नेगेटिव बातें कि कितना खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, कितना बचा वगैरह वगैरह। दिल पर पथराव कर हमने अपनी मेहनत की कमाई का अड्डा बता दिया, और वो झट से देख ली। पूरा का पूरा पप्पी हाउस को पकड़कर उसने ऐसा बजाया, सिक्कों की ऐसी खनक मानो इनकम टैक्स वालों तक जाए। हमने डर में कह दिया कि ले लो तुमको अगर मन है तो। फिर क्या, उनने मिला ली हाथ और एक घाटे का सौदा हो गया। 5 के सिक्के उसके, ऐसा उसने कहा। हमने भी इनकार नहीं किया, मजबूरी थी। हमारे व्यापार में अब कमीशन आ गया था। सब सही था, मगर गद्दारी तब सामने आई जब दिवाली आई। पूजा के लिए माँ ने कुछ सिक्कों की बात कही कि पूजा में दक्षिणा वगैरह चढ़ाने के लिए चाहिए। दीदी ने तपाक से कह दिया अरे है ना, और पेश कर दिया मेरा पूरा कारोबार। माँ ने जब पैसे निकाले तो बड़े दुलार से कहा यही है बरकत। मैंने कहा क्या? इतने में तो तय हो गया कि धनतेरस पर इन पैसों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मेरा मुंह जैसे कोई सांप सूंघ गया हो, और वो आज तक सूंघ रहा है शायद जब से ये मोबाइल आया है। ना गुल्लक है, ना सिक्के हैं, ना कोई रसीद है, ना हिसाब है, ना पैसा है भी कि नहीं उसके लिए बैंक स्टेटमेंट का वेट करते हैं। पहले वाकई बरकत थी, बहुत लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं थे पक्का, पर पैसा पसरा रहता था। हवा में हाथ घुमाकर पैसा निकाल सकते थे।